सुधा जी का एक ही बेटा था राजेश। सुधा जी अपने बेटे राजेश से बहुत प्यार करती थी। राजेश बहुत ही सीधा साधा लड़का था। सुधा जी को हमेशा एक ही बात की टेंशन होती थी कि उनके बेटे राजेश को कहीं कोई गलत लड़की ना मिल जाए, कोई फायदा ना उठा ले उसका। जब राजेश बड़ा हुआ और उसकी शादी की बात चलने लगी, तो सुधा जी इसी बात का ध्यान रखती थी कि लड़की जैसे मेरा बेटा सीधा है वैसी ही सीधी सादी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। जब भी कोई रिश्ता आता था तो सुधा जी बस यही पूछती थी कि लड़की का नेचर कैसा है, लड़की का व्यवहार कैसा है। सबसे पूछताछ करती थी तभी उस रिश्ते के लिए हाँ बोलती थी। इसी बीच में रिश्ता आता है मीरा का। मीरा बहुत सीधी सादी सिंपल लड़की थी। जब मीरा के बारे में सुधा जी ने पता करने की कोशिश की, सब लोगों ने एक ही बात बोली, मीरा और मीरा के जो फादर हैं बहुत ही अच्छे और सीधे हैं, लेकिन थोड़ी सी मम्मी है वो थोड़ी झगड़ालू टाइप की हैं। सुधा जी ने सोचा कि मम्मी से मुझे क्या करना है, मुझे लड़की सीधी सादी चाहिए जो मेरे घर को बसा सके बस। सुधा जी मीरा के घर वालों के संग गई, बात करी, उन्हें मीरा बहुत पसंद आई, राजेश को भी मीरा बहुत पसंद आई। जब सुधा जी मीरा को देखने गई तो मीरा से उन्होंने एक ही बात कही कि देखो बेटा, मेरा लड़का बहुत ही सीधा सादा है, बस इसका ध्यान रखना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोनों की धूमधाम से शादी हुई। सुधा जी और उनके घर वालों ने 1 रुपए भी दहेज में नहीं लिया था, जिसकी चर्चा बहुत दूर दूर तक हुई थी। मीरा शादी करके अपने घर आ गई। मीरा की जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। सुधा जी और उनका परिवार, राजेश, सब मीरा को बहुत 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 प्यार करते थे। मीरा भी बहुत खुश थी। लेकिन मीरा की एक गंदी आदत थी, वो हर एक छोटी छोटी बातों को अपनी मम्मी को बताती थी। राजेश ने एक बार टोका भी कि हर बात मम्मी को मत बताया करो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, कोई बात तुम्हें कहनी है तो मुझसे या मम्मी से डिस्कस किया करो। लेकिन मीरा सोचती थी कि मैं तो कैजुअली जो घर में होता है वही मम्मी को बताती हूँ, इसमें क्या है, बुरे मानने वाली क्या बात है। खैर, राजेश ने इग्नोर कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, माँ बेटी हैं, ख्याल रख रही हैं एक दूसरे का, कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद मीरा प्रेग्नेंट हो जाती है। मीरा को स्टार्टिंग में बहुत वॉमिटिंग, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होती है, तबीयत खराब रहती है। तो मीरा अपनी सास से कहती है कि मम्मी जी मुझे डॉक्टर को दिखा के ले आओ। तब सुधा जी बोलती हैं कि बेटा, ऐसे टाइम पर उल्टियाँ लगती हैं, डॉक्टर कुछ नहीं करेगा, ये तो तुम्हें 2-3 महीने टॉलरेट करना पड़ेगा, उसके बाद सब सही हो जाएगा। मीरा ने यही बात अपनी मम्मी को बता दिया। अब मीरा की मम्मी की कभी उल्टी लगी नहीं, तो इसलिए उन्हें ये बात समझ में नहीं आई। वो इस बात से बड़ी नाराज हुई कि ये मेरी बेटी को क्या मारना चाहती हैं, डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहती। वो सीधे मीरा के घर पहुंची और मीरा को लेकर अपने साथ डॉक्टर चली गई। जब वो डॉक्टर के पास जा रही थी तब सुधा जी ने बोला था कि बहन जी, आप ले तो जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब नॉर्मल है, मुझे भी बहुत उल्टियां लगती थी और डॉक्टर इसमें कुछ नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने एक बात नहीं मानी और मीरा को सीधे डॉक्टर के पास लेकर चली गई। डॉक्टर ने भी यही कहा कि दिस इज नॉर्मल, अब प्रेगनेंसी में तो सब ऐसा होता रहता है, आप दवाई दे देती हूँ, कम हो जाएंगी उल्टियाँ, लेकिन बंद नहीं हो सकती। मीरा ने दवाइयाँ ली लेकिन कोई असर नहीं पड़ा, उसको जैसे वॉमिटिंग पहले होती थी उसे वैसे ही हो रही थी। अब मीरा की माँ को भी बहुत ज़्यादा चिंता होती थी अपनी बेटी की। वो हर एक छोटी-छोटी डिटेल लेती रहती थी कि आज क्या खाया, क्या पिया, क्या काम किया, सब कुछ का पूरा-पूरा ध्यान रखती थी। सुधा जी इस बात से बहुत परेशान थी और वो बार-बार मीरा को यही समझाती थी कि बेटा, तुझे अगर कोई दिक्कत है तो हमें बता, अपनी मम्मी को हर बात मत बताया कर। लेकिन मीरा नहीं मानी। खैर, ऐसे ही ये टाइम गुजर गया। मीरा की मम्मी की इंटरफेरेंस घर में ज़्यादा बढ़ती चली गई। मीरा का 5th मंथ चल रहा था। मीरा ने अपनी सास से कहा कि मुझे आम खाने का मन हो रहा है। सर्दी का मौसम था। सुधा जी ने अपने पति को बोला और राजेश को बोला कि आम ढूंढ कर लाइए, आज मीरा का बहुत मन हो रहा है आम खाने का। दोनों ने बेचारों ने खूब आम ढूंढने की कोशिश करी लेकिन उन्हें कहीं आम नहीं मिला। वो वापस घर आए तो उन्होंने बोला कि हमने खूब ढूंढा लेकिन हमें आम तो नहीं मिला, पर हम तुम्हारे लिए फ्रूटी ले आए हैं जिसमें आम का फ्लेवर है। मीरा इस बात से भी खुश हो गई थी और वो अपना फ्रूटी पीकर चिल थी। लेकिन उसने यही बात अपनी मम्मी के साथ डिस्कस कर ली। मीरा की मम्मी को बहुत गुस्सा आया और वो तुरंत आम ढूंढने के लिए बाहर निकल गई और आम ढूंढ कर ही घर वापस आई और सीधे मीरा के ससुराल पहुंची और वहां पर उसे आम दिए। मीरा की मम्मी सुधा जी से और उनके पूरे परिवार से लड़ाई करने लगी कि मेरी बेटी को आम खाना था, तुम लोग आम भी नहीं खिला पाए, बहाना मत मारो कि आम नहीं मिल रहे थे, मैं ढूंढकर 1 घंटे के अंदर आम ढूंढ कर ले आई हूँ, तुम्हें ये बोलो ना कि तुम मेरी बेटी का ध्यान नहीं रख सकते हो। वो तनाप अनाप शनाप बोलती चली गई। सुधा जी ने कई बार कहा कि बहन जी, हमने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, जब नहीं मिले तो हम क्या करें, वो फ्रूटी ले आए, वो फ्रूटी पीकर खुश है, आप क्यों ज़्यादा इंटरफेयर कर रही हैं। ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा चुभी और उन्होंने बोला, अगर आप मेरी बेटी का ख्याल नहीं रख सकते तो मुझे बता दो, मैं अपनी बेटी को अपने संग ले जाऊंगी। सुधा जी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, जितनी आपके लिए आपकी बेटी प्यारी है उतनी हमें भी प्यारी है और ये हमारा भी पहला बच्चा है, हम इसका क्यों नहीं ध्यान रखेंगे। ये बहस बढ़ती चली गई।
उसके बाद मीरा की मम्मी नाराज़ होकर अपने घर चली जाती हैं। सुधा जी को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो मीरा को समझाती हैं कि अपनी मम्मी से बोल दो कि ज़्यादा इंटरफेयर ना करें हमारे घर के मामलों में, बिना मतलब बात बिगड़ जाएगी। मीरा ने ये बात अपनी मम्मी से बोला तो मीरा की मम्मी भी इस बात को ईगो पर ले गई कि ये क्या समझते हैं, मैंने अपनी बेटी दी है, मैं क्यों नहीं इंटरफेयर करूँगी, अगर कुछ गलत होगा तो मैं ज़रूर बोलूँगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। खैर ये बात निकल गई। कुछ दिनों के बाद फिर से डॉक्टर बुलाती है मीरा के चेकअप के लिए और मीरा को बताती है कि आपका बच्चा बहुत ही कमज़ोर है, उसका वेट ज़्यादा नहीं है, तो अपनी डाइट पर थोड़ा-सा आप ध्यान दीजिए, अपनी डाइट को बढ़ाइए। ये बात फिर से मीरा अपनी मम्मी को बता देती है। इस बार मीरा की मम्मी आप ना ताब देखते हुए सीधे उनके ससुराल पहुंचती है और मीरा को बोलती है अपना सामान पैक कर, तू मेरे साथ जाएगी। वो सब बहस बढ़ती चली गई। फिर से सुधा जी ने मीरा की मम्मी को कहा कि बहन जी प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमारे घर के मामलों में इंटरफेयर ना करें। राजेश भी इस बार बहुत गुस्सा हुआ और उन्होंने फिर से मीरा की मम्मी को बोला कि जितनी प्यारी आपको मीरा है उतनी ही हमें भी प्यारी है, ये बच्चा हमें भी उतना ही प्यारा है, आप हम पर भरोसा रखिए, हम इन लोगों के संग कुछ गलत नहीं करेंगे। फिर से मीरा अपने समझाकर अपनी मम्मी को वहां से भेज देती है। 8वें महीने में सुधा जी फिर मीरा को डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके बताती है कि मीरा के बच्चे के गले में नाल फंसी हुई है, तो हम ऑपरेशन से ही बच्चा होगा। लेकिन सुधा जी जोर देती हैं कि बच्चा आप नॉर्मल करने की कोशिश करिए, क्योंकि नाल खुल भी जाती है, अभी 9वां महीना पड़ा हुआ है, नाल खुल जाती है। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि नहीं, अगर हम रिस्क नहीं लेंगे, हम ऑपरेशन ही करेंगे। सुधा जी डॉक्टर से इसी बात पर बहस करने लगी, आप कोशिश तो करना, अगर नहीं होगा तो फिर हम ऑपरेशन के बारे में सोचेंगे, लेकिन आप नॉर्मल की कोशिश तो करना। ये बात हो गई और ये बात फिर मीरा ने फिर से अपनी माँ को बताई। माँ फिर से लड़ने लगी। वो गुस्से में घर आ गई और बोलने लगी कि तुम मेरी बेटी को मारना चाहते हो, तुम मेरी बेटी के संग क्या करना चाहते हो, जब डॉक्टर कह रही है ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन ही करवाना है, नॉर्मल अगर डिलीवरी होगी तो मेरी बेटी मर जाएगी, इसको ऑपरेशन से ही बच्चा होना है। और वो ज़बरदस्ती मीरा को अपने संग लेने के लिए वहाँ पहुँच जाती हैं। मीरा नहीं जाना चाहती। मीरा मम्मी को समझाती है कि मम्मी ऐसा नहीं है, आप मुझे घर मत ले जाइए, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने बोला अगर तू मेरे साथ नहीं गई तो मुझसे कोई रिश्ता मत रखना, ये तुझे मार देंगे, ये तुझे तेरा ध्यान नहीं रखते, तेरे बच्चे का ध्यान नहीं रखेंगे, तू मेरे साथ चल। राजेश ने बहुत बार कहा कि मम्मी जी आप ऐसा क्यों सोच रही हो कि हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे, हम इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, आप प्लीज़ इसे मत लेके जाइए, यहीं रहने दीजिए। सुधा जी भी बोलती हैं कि हमारा पहला बच्चा है, प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, इसे दूर मत ले जाइए हमसे। पर वो नहीं सुनती किसी की भी। वो सीधा सीधा मीरा का सामान पैक करवाती हैं और उसे ज़बरदस्ती घर से ले जाती हैं। राजेश और सुधा जी दोनों हाथ जोड़ते हैं उनके आगे कि प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मीरा को यहाँ से मत ले जाइए। मीरा भी कुछ टाइम कुछ नहीं बोलती, अभी दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा, तो बहुत कंफ्यूज थी वो कि मैं किसकी सुनूं। एट लास्ट मीरा की मम्मी मीरा को वहाँ से लेके जाती है। सुधा जी, उनके हस्बैंड, राजेश, सब लोग बहुत हाथ जोड़ जोड़ कर उनसे प्रार्थना कर रहे होते हैं कि प्लीज़ आप मत ले जाइए, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनती। फाइनली जब वो जा रही होती है तो राजेश एक ही बात बोलता है मीरा से और मीरा की मम्मी से, जैसे आप ले जा रही हो आज इस घर में, जब आप ऐसे ही छोड़ने आओगी तभी मेरे घर में आना, नहीं तो मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है। ये बात उनको बड़ी दिल पे लगी कि दामाद जी ने ऐसे कैसे बोल दिया। वो मीरा को अपने साथ ले गई और उनके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि दामाद जी ने ऐसा बोल कैसे दिया, मैं इनको देख लूँगी, मैं इनको धूल चटा दूँगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। उनके दिमाग में बस यही चीज़, यही फतूर था। उन्होंने मीरा को कसम दी थी कि तू अपने घर में, अपने ससुराल में किसी को फ़ोन नहीं करेगी, बात नहीं करेगी किसी से, और अगर तूने करा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसका फ़ोन भी ले लिया। मीरा इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पिस रही थी अपने ससुराल और अपनी माँ के बीच में। खैर कुछ टाइम बाद डिलीवरी होती है। मीरा को एक सुंदर सा बेटा होता है और वो एक्सपेक्ट करती है कि उसके हस्बैंड और उसके ससुराल वाले सब उसे देखने आएंगे। खैर सास आती है देखने के लिए, ससुर आते हैं देखने के लिए, लेकिन राजेश नहीं आता है। राजेश को ये बात बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई थी कि मीरा यहाँ से क्यों चली गई। मीरा ने कुछ भी अपोज नहीं किया, उसने अपनी मम्मी का, मतलब मीरा को बोलना चाहिए था, उससे ये बात बहुत हर्ट हो गई। मीरा की सास ने उस भी दिन रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज़ बहू को और बच्चे को हमारे घर भेज दीजिए, हमारे घर का पहला बच्चा है प्लीज़। लेकिन मीरा की मम्मी नहीं मानी। उन्होंने बोला कि नहीं, जब तक आपका बेटा नहीं आएगा और वो मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा, मैं यहाँ से इसे नहीं भेजूंगी। उन्होंने ये बात राजेश को बोली। राजेश ने बोला मैं माफ़ी किस चीज़ की मांगूँ, तो मैं तो माफ़ी में नहीं मांगूंगा, जैसे वो लेकर गई हैं वैसे छोड़ जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मीरा की मम्मी भी इस बात पे अड़ गई कि नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगोगे जब ही मैं अपनी बेटी को घर भेजूंगी। इस बात की लड़ाई करते करते दोस्तों आज 4 साल हो गए हैं। ना मीरा की मम्मी झुकी, ना राजेश झुका। अब आप ही बताइए कि इसमें गलती किसकी है, मीरा की मम्मी की, मीरा की, या राजेश की? क्योंकि
एक गलती से पूरा घर, पूरा परिवार, पूरे रिश्ता ख़त्म हो गया है। अब क्या राजेश कभी मीरा को अपना पाएगा? क्या राजेश और मीरा के बीच में वही वाला प्यार और रिश्ता रह पाएगा जो पहले था? आप लोग क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट, अगर आप भी कोई भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें नीचे ईमेल आईडी दी हुई है, प्लीज़ आप उस पर अपनी भी कहानी शेयर कीजिए। जैसे आज की कहानी थी एक रियल कहानी, रियल इंसिडेंट पर बेस्ड, आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू।